क्लास 10 मैथ अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जो इस आकृति में दिखाया गया है 10.12 में, इस A1-2 में इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो सिद्ध करना है AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC, यानी AB ये वाली रेखा की बात हो रही है, AB प्लस CD यानी इस रेखा की बात हो रही है। ये रेखा प्लस ये रेखा बराबर होगी AD प्लस BC की, यानी AD प्लस BC की। कहना क्या चाह रहा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों मिलकर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के बराबर होगी। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है, तो फिगर के माध्यम से और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह से मैंने फिगर बनाया है, जो किताब में कह रहा था उसी तरह से हमने बनाया है। पहले हम लिखेंगे माना केंद्र O वाला एक वृत्त है, क्योंकि O मैंने माना है, तो केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसमें सिद्ध करना है, डायरेक्ट सिद्ध करना लिख देंगे कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। अब समझिए इसमें क्या कर सकते हैं, शायद डायरेक्ट हम बताएं तो समझ में नहीं आए, तो इसलिए बना के ही बताना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे परमान परमेय 10.2 से। परमेय 10.2 क्या कहता है, कोई एक स्पर्श रेखा है तो दोनों आपस में बराबर होगी जो वृत्त पे जाएगी। तो ये भी देखिए, यहाँ पे से एक स्पर्श रेखा आ रही है, यहाँ पे से एक स्पर्श रेखा, यहाँ भी और यहाँ भी सेम, यहाँ भी और यहाँ भी और सेम, यहाँ भी और यहाँ भी। तो चार स्पर्श रेखाओं, चार स्पर्श बिंदु है बाहर की ओर से, यानी बाहर बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो हम क्या करेंगे, AP बराबर होगा AS के। अगर स्पर्श रेखा लें, हम यहाँ से ले रहे हैं, तो ये स्पर्श बिंदु है, ये बाहरी बिंदु है, तो स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होगी दोनों की परमेय 10.2 से, यानी AP बराबर होगा AS के। तो हमने लिखा AP बराबर AS, इसे समीकरण 1 मान लिया। AP हम ले चुके हैं और AS ले चुके हैं, अब हम लेते हैं ये वाला, यानी A हम ले चुके हैं, अब लेते हैं D। तो DR बराबर होगा DS के। लेकिन एक चीज़ आपको देखना है कि हमें AD चाहिए, तो हमें AS और DS को सामने रखना होगा, यानी इस तरह से रखना होगा। तो AS और DS को सामने रखना होगा, तो हमने AS तो ले लिया। अब DS और DR जो बराबर होगा, तो DS को AS के बगल में ये नीचे लिखेंगे, इसके नीचे S, यानी DS इधर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली DR को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं ये वाला जब लेंगे तो BP होगा और BQ होगा। अब देखिए कि AP लिया था हमने, तो BP को कहाँ रखेंगे, AP के नीचे। तो AP यहाँ पर है तो BP को यहाँ पर लिख देंगे, BP और BQ ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम C लेते हैं, CQ बराबर होगा CR के। अब CQ है, क्यों है, तो क्यों किसके नीचे आएगा, क्यों के नीचे आएगा, तो CQ इधर लिखेंगे और CR इधर लिखेंगे। अब देखिए ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुका है, एक को अरेंज करेंगे दूसरा अरेंज ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1, 2, 3 और 4 में इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 यानी सबको जोड़ेंगे। LHS वाला आपस में जुटेगा, RHS वाला आपस में जुटेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं जोड़ के। AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR, ठीक है, इज इक्वल वैसे ही रखा AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। AP और इन सबको हम पहले अरेंज कर देते हैं। AP वैसे लिखते हैं, P वाले के सामने लिख देते हैं AP, और यहाँ पे BP है इसे इधर लिख देते हैं, DR यहाँ लिखते हैं, CR यहाँ लिखते हैं, बाकी AS इधर, DS इधर, BQ इधर, CQ इधर। ये अरेंज है, यानी S के सामने S, Q के सामने Q, R के सामने R, P के सामने P। अब AP प्लस BP अगर हम देखें यहाँ पर कि AP प्लस BP हमारा क्या बन रहा है, AB बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AP प्लस BP की जगह AB लिख देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर DR प्लस CR, तो DR और CR क्या बन रहा है देखते हैं, DR और CR मिलके क्या बन रहा है, DC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DC लिख देंगे, DR और CR की जगह हम लिख देंगे DC। अब हम देखेंगे AS और DS, ठीक है, हम देखेंगे AS और DS क्या मिलके बन रहा है, AD, क्या बन रहा है, AD बन रहा है। तो हम AS और DS की जगह हम AD लिख देंगे, प्लस वैसे लिखेंगे BQ प्लस CQ। ठीक है, हम देखें कि BQ प्लस CQ, BQ और CQ मिलकर क्या बन रहा है, BC बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं BC। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, AB प्लस DC लिखा है तो हम AB प्लस CD कर देते हैं, C इधर D इधर, तो CD
AD प्लस BC। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, जो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था वो नंबर हमारे यहाँ प्रूफ हो चुका है। तो हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है।